हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहलवान बेटियों के समर्थन में आज हुई महाखाप पंचायत में किसानों ने केंद्र सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दे दिया है। किसानों ने कहा कि अगर 9 जून तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो देश भर में पंचायतें की जाएंगी। सरकार को पहलवानों की सारी मांगें पूरी करनी होगी। इधर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर का ब्यौरा भी सामने आ चुका है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसको लेकर पीएम मोदी से तीखे सवाल पूछे हैं। तो वहीं 1983 की वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेट टीम भी महिला पहलवानों के समर्थन में उतर आई है। 9 तारीख तक सरकार के पास में भी टाइम है। आज 2 तारीख है। सरकार जैसे बातचीत करना चाहती है वो बातचीत का रास्ता तैयार कर ले। हमने बच्चों से भी बात करी है। बच्चे बहुत हताश हैं। बच्चे बहुत हताश हैं। ये गिरफ्तारी से कम पे और ये समाज पूरा देश गिरफ्तारी से कम पे कोई समझौता हमारा नहीं है। बृजभूषण को गिरफ्तार करो वरना 9 जून से फिर जंतर मंतर पर देंगे धरना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खुला ऐलान हो गया। खाप पंचायत ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने दो टूक कहा कि पहलवान बेटियों के मान सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। बृजभूषण की गिरफ्तारी से कम कोई समझौता नहीं होगा। शिकायत करने वाली पहलवान बेटियों को सुरक्षा भी देनी होगी। आज जो आंदोलन की बात की गई, आप लोगों ने बड़ा फैसला लिया, काफी मशक्कत करी, क्या चीजें निकल के आई? राज ये निकल गया कि सरकार से बातचीत करेंगे हम। सरकार को टाइम दिया है कि आप बातचीत से इसका समाधान निकाल लो, और नहीं तो हम इतनी जो भीड़ है, जो क्राउड है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 9 तारीख को हम उन बच्चों को लेकर जंतर मंतर पर छोड़ कर आएंगे। देश ने जंतर मंतर पे वो देखे हालात, उसके बाद हरिद्वार के हालात देखे, खुश नरेश टिकैत वहां पर गए। आपको लगता है कि शायद एक देशव्यापी आंदोलन नहीं मान रहे? कोई भी घटना उन बच्चों के साथ में होगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार को तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए, कमेटी से बातचीत करनी चाहिए, और जो देश के हालात खराब हो रहे हैं उस पर तुरंत सरकार को कंट्रोल लेना चाहिए। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, 9 तारीख के बाद आपको लगता है बड़ा आंदोलन होने वाला है? उम्मीद है कि 9 तक ये आंदोलन ढीला पड़ेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब पहलवान बेटियों के यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग बुलंद हो रही थी, तभी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर का ब्यौरा भी सामने आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एफआईआर में बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप हैं। सूत्रों के मुताबिक पहली एफआईआर में 6 बालिग रेसलर्स ने आरोप लगाया है कि सांसद बृजभूषण ने गलत तरीके से छुआ, बहाने से सीने पर हाथ रखने की कोशिश की, सांस को चेक करने के बहाने से टी-शर्ट भी उतारी, जख्मी महिला खिलाड़ी से इलाज के एवज में संबंध बनाने की डिमांड की। आरोप है कि जब खिलाड़ी ने इनकार कर दिया तो उनके साथ ट्रायल में भेदभाव किया। वहीं दूसरी एफआईआर जो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है, उसमें नाबालिग रेसलर ने आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह ने कमरे में बुलाकर अश्लील हरकत की, लेकिन मैं अपनी सूझबूझ से बच निकली। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 28 अप्रैल को दोनों एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें पहलवानों ने गलत तरीके से छूना, बहाने से सीने पर हाथ फेरने के अलावा और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बृजभूषण के खिलाफ धारा 354, 354A, 354D और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने पर अमूमन सबसे पहले आरोपी की गिरफ्तारी होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर सीधे मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 25 अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाने वाली बेटियां सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही हैं। 2 एफआईआर में यौन शोषण के 15 घिनौने आरोपों वाला सांसद प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच में महफूज। बेटियों के इन हालात के जिम्मेदार मोदी सरकार है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक अंग्रेजी अखबार की खबर को साझा करते हुए पीएम मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी इन गंभीर आरोपों को पढ़िए और देश को बताइए कि आरोपी पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को अब दिग्गज भारतीय क्रिकेटरों का साथ मिला है। 1983 की विश्व विजेता टीम ने संयुक्त बयान जारी किया है। कपिल देव गावस्कर वाली 1983 वर्ल्ड कप की विजेता टीम ने महिला पहलवानों के समर्थन में कहा है कि खिलाड़ियों के गंगा में अपना मेडल बहाने की बात सुनकर हम चिंतित हैं। हमने फिर देखा कि किस तरीके से पुलिस ने दिल्ली में हमारी जो पहलवान थी वह शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च कर रही थी पार्लियामेंट की ओर, उनको ज़मीन में घसीटा गया। जिस तरीके से उनके साथ यह जो कार्य हुआ वो बहुत ही आपत्तिजनक था, अपमानजनक था। एक खिलाड़ी होने के नाते विश्व कप 83 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, और उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है,
कितना खून पसीना लगता है और उसके बाद जाकर एक आदमी या एक टीम वो मेडल लेकर आती है। उसी प्रकार से हमारी जो महिला रेसलर्स हैं उन्होंने पूरी मेहनत की, खून पसीना एक किया और सब कुछ कर लेने के बाद भारत की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलते हुए वो मेडल जीता। ऐसे में जब वह पुलिस द्वारा इस तरीके से उनके साथ हरकत होती है, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए, और अंततः जब उनको न्याय नहीं मिलता तो वह गंगा में अपना मेडल बहाने जाते हैं। तो हमने केवल उनसे यह कहा था कि यह आप तुम्हारे देश की शान हैं ही, लेकिन आप कृपया इस मेडल को पानी में न बहाएं। ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कुरुक्षेत्र की खाप पंचायत में यह गुस्सा साफ नजर आया। जब मोदी ने नारा लगाया था, कुरुक्षेत्र में लगाया था, बेटी बचाओ बेटी को, और आज बेटी को ये रुला रहे हैं, सड़कों पे रोडों पे खींच रहे हैं। तो इस देश की बेटियों पर जब न्याय इतना बढ़ गया तो ऐसे दोषियों को अगर बार बार छोड़ा जाएगा तो देश में प्रलय मच जाएगी। और नहीं होगा जो इस तो ऊपर सहायक नहीं, जो देश की बेटी सुरक्षित नहीं, फिर तो देश में सहायक कुछ नहीं। हमारा तो समाज सर्वोदय है, सबसे ज़्यादा जिम्मे भी है, जिम्मे इज्जत नहीं रहेगी नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कैसे इस बात को सहन कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी तो उनकी भी है। इस देश की, इस जनता की बेटी अलग से है। कोई बेटी रोटी सिर की है कि इस देश की न्यारी न्यारी है क्या सिर की है? रोटी बेटी तो सबकी सिर की होती है ना, एक समान होता है बेटी तो सबको। लेकिन ऐसे सरकार ने तुलना कर दी भाई समाज की बेटी और हमारी बेटी कोई और की बेटी है। लेकिन जिन्होंने देश का गौरव, देश का नाम ऊंचा करने का काम किया विदेशों तक में, उन बेटियों ने, उन खिलाड़ियों ने, उन बहनों ने, उन भाइयों ने, लेकिन उनके साथ आज ऐसा जुल्म ढाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। मीडिया हो या कोई भी, इन शब्दों को तोड़ मरोड़ को, सत्य को छुपा रहे हैं। कभी सत्य है एक ऐसे है कि इसको कोई छुपा ही नहीं सकता। तो कई बार ये चीज़ हो रही है कि आम जनता के, आम सबका विश्वास ये रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबके अलग अलग विचार हो रहे हैं। लेकिन समाज का, हर व्यक्ति का एक ही निर्णय होना चाहिए भाई, जो पानी का पानी और दूध का दूध साफ होना चाहिए। हालांकि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार खुद को निर्दोष बता रहे हैं। यही नहीं, वो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाली पहलवान बेटियों को ही झुठला रहे हैं, उन पर लगातार फप्तियां भी कस रहे हैं। यूपी के केसरगंज से बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने 18 मई को ऐलान किया कि वो 5 जून को अयोध्या के रामकथा पार्क में संतों और महापुरुषों के साथ जन चेतना महारैली करने जा रहे हैं। 24 मई को ब्रजभूषण ने फेसबुक पोस्ट में संतों की इस महारैली का एजेंडा साझा किया, लेकिन प्रशासन ने इस सम्मेलन की इजाजत नहीं दी और ब्रजभूषण शरण सिंह को महारैली रद्द करनी पड़ी। वरुण सिन्हा, कुरुक्षेत्र, न्यूज़ 24।